नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टॉप और मैं हूं आपके साथ किरण यादव। अभी ज्ञान व्यापी के बारे में हमने काफी दिनों से चर्चा में है, ज्ञान व्यापी का मामला। इससे पहले सर एक मुद्दा है कि जैसे आपने देखा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां पर एक इमाम जो थे उनको इनवाइट किया गया, तो पाकिस्तान ने उनको जो है फतवा दे दिया। तो अब पाकिस्तान कौन होता है फतवा देने वाला? या जब हमारे देश के मुस्लिम हमारे साथ खुश हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो फतवा जारी करने वाले लोग हैं, उन्होंने नहीं किया। तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि क्यों राजनीति इस पे की जा रही है? पहले तो मैं बताऊं कि राधे राधे, मैं श्रीधाम बरसाने से हूँ, मेरा नाम है अशोक किशोरी दास। तो पहले तो मैं सबसे बड़ी ये गौरव की बात है कि हम हिंदू है और हमारे जन्म इस भारत भूमि में हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, अब देखो हमारे ये हिंदू सनातन धर्म की बहुत बड़ी एक जय जयकार है और गौरव गाथा इतिहास रच चुका है कि हमारे राम लला अपने निज भवन पर विराजमान हो चुका है। और ये 22 जनवरी पुनः एक दिवाली पुनः प्रतिष्ठित हो चुका है कि हर हिंदू धर्म के जो अवलंबी है, हिंदू भाई बहन, मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि बाहर की कोई भी देश के कोई भी कम्युनिटी के कोई भी लोग हो, यदि हमारे भगवान के बारे में, यदि हमारे राम लला के, यदि हमारे भगवान भोलेनाथ के बारे में यदि कोई भी टिप्पणी करे, तो हमें उस विषय पे चर्चा करना बिल्कुल भी गलत बात होगा। या फिर कोई भी कुछ कहे, भगवान ने 2 कान दिया है, मेरे तरफ से मेरी बात है ये कि एक से अंदर करो, दूसरे से बाहर करो, क्योंकि हमें इस विषय पे कोई भी बात ये करना है कि हमारी जो संपत्ति है और जो ज्ञान वापी से जो आलेख सब कुछ निकल चुका है, जो 32 जो प्रमाण निकल चुका है कि ज्ञान वापी केवल और केवल भगवान श्री भोले शंकर जी की है और वो भूमि भगवान का ही है और भगवान का भूमि भगवान को ही होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी संप्रदाय के लोग हो, कोई भी धर्म के जुड़े हुए लोग हो। हम उसी सभी धर्म को जो इस विषय के ऊपर टिप्पणी उठा रहे, इसी विषय के ऊपर कोई भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, मैं उन सभी धर्मावलंबी सभी के पास मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, ऐसा विषय में आप लोग बिल्कुल भी कोई भी सजेशन मत दिया करिए, क्योंकि इसके लिए भगवान बैठा हुआ है। और सर्वदा गीता जी में तो ये भगवान ने कह भी चुका है अर्जुन को, जो धर्म की राह में चलता है, चाहे भले 10 साल हो जाए, चाहे भले पूरे जन्म हो जाए, लेकिन धर्म का सदा जय जयकार ही होता है और अधर्म का विनाश होता है। तो आप लोग देख ही चुके हो, राम मंदिर अयोध्या में अधर्म का विनाश हो चुका है, बाबरी मस्जिद को कैसे कैसे तोड़ दिया और वहां पे रामलला फिर पुनः प्रतिष्ठित हो चुका है अपने गर्भगृह में। ये धर्म का जय है, ये धर्म का बहुत बहुत बड़ा एक ध्वजा लहरा चुका है। तो इसीलिए हमारे धर्म का जय होगा और जय जयकार पूरे विश्व होगा और हम गौरव से कहेंगे हिंदू धर्म सनातन धर्म की जय हो, हिंदू सनातन धर्म संस्कृति की जय हो, हिंदू सनातन धर्म हो। और हम कहते हैं हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। और जो यहाँ के मुस्लिम लोग हैं जो भड़काए जा रहे हैं, मान लीजिए कभी तो वहाँ पर मंदिर था ही ना, तो जब मुगलों ने तोड़ के मंदिर बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब अगर फिर से हम उस चीज को वापस ला रहे हैं, तो हमारे ही जो मुस्लिम भाई बहन हैं उन्हें क्यों भड़काया जा रहा है? उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम उसी मुस्लिम भाई बहनों को ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल आप लोग कोई भी जो आप पर ये सब कोई बहकावा उठाए जा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। आप लोग ये विषय पे ध्यान दीजिए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आप लोगों को ये सच पता चल जाएगा और आपके सामने जैसे सब कुछ सच आ ही रहे हैं, तो उन विषय के ऊपर आप चर्चा करो। यदि आपको कोई बाहर से कोई भी आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, इसके विषय के ऊपर आप लोग बिल्कुल कान भी मत दिया करो। और हम सभी मुस्लिम भाई बहनों से ये प्रार्थना करते हैं कि जो ज्ञान वापी हमारा हिंदू सनातन धर्म की और भी गौरव है, उस गौरव को हमें दे दिया करो। आप इस विषय पे कोई भी वार्तालाप ना करें। देखिए, जिसका चीज उसको दे देना चाहिए खुशी खुशी। इसमें टंटा करने से, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। सबको जानता है, पक्ष वाले भी जानते हैं किसका चीज है, विपक्ष वाले भी जानते हैं किसका चीज है। और इसमें झूठ मूठ का टंटा कर करके, झगड़ा करके, रगड़ा करके, इसको झगड़ा भी नहीं कहते हैं, रगड़ा कहते हैं। ये कर करके जो है ना, अब आपसी रिश्ता जो है ना, आपसी मतभेद खराब करना इसको कहते हैं। देखिए, शंकर भगवान जो है ना, श्री राम प्रभु का भी मंदिर ओपनिंग हुआ। श्री राम प्रभु अयोध्या धाम में 500 साल तक मुजरिम की तरह टेंट में रहे और उन्हीं का ये जो है ना इष्ट है, सखा है, मित्र है। इनके बिना जो है, शंकर भगवान के बिना श्री राम प्रभु अधूरा है और श्री राम प्रभु के बिना शंकर भगवान अधूरा है। एक दूसरे के पूरक है। और आप जो सोचते हैं ना कि अयोध्या धाम में जाकर के और उनका दर्शन कर करके और श्री राम प्रभु से मिल लेंगे, तो आप गलत फहमी में है।
जितने भी करोड़ों लोग जा रहे हैं अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए, वो ये समझ ले कि आपको श्री राम प्रभु का भक्ति जो है ना कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि श्री राम प्रभु स्वयं हाथ जोड़ करके बोले हैं कि एक गुप्त बात मैं बता रहा हूं देशवासियों, मेरे भक्तों, कि जब तक जो है ना शिव शंकर भगवान का आप भजन नहीं करोगे, शिव शंकर भगवान का जब तक आप आराधना नहीं करोगे, तब तक आप मेरी भक्ति नहीं पा सकोगे। वो हाथ जोड़ करके श्री राम प्रभु बोले हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जो है वो जो है उसमें चौपाई भी है, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने ही नहीं पावा। मतलब कि श्री राम प्रभु बोले हैं कि वो सपना में भी मेरे को आदमी नहीं पा सकेगा जो शंकर भगवान से दूरी बना के रखता है, उनको नहीं भजता है, उनको भजन नहीं करता है। देखिए, जब सतयुग की बात है, उस समय जो है समुद्र मंथन हुआ, देव और दानव हिस्सा लिए। शंकर भगवान क्या चीज है उसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। देव और दानव हिस्सा लिए, उसके बाद में जो है एक सांप जो है, सांप को पकड़ करके और मंथन हुआ। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, समुद्र से 14 रत्न निकले, जिसमें एक तेज जहर भी निकला जिसका नाम है कालकुट, वो हलाहल भी इसको कहते हैं। वो तेज जहर को जो है ना, एक बूंद भी अगर इस धरती पर गिर जाती तो समझिए कि संपूर्ण मानव जाति विनाश हो जाती, संपूर्ण मानव जाति का विनाश हो जाता, सारा सृष्टि जो है गड़बड़ा जाता। लेकिन उस जहर को कोई भी जो है धारण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अमृत पीने के लिए तो सब दौड़ गया, देवता भी दौड़ गए और दानव भी दौड़ गए कि अमृत हम पिएंगे, अमृत हम पिएंगे। ये राहु भी भेष बदल करके, राहु जो राक्षस थे वो भी भेष बदल करके दौड़ गए कि हम अमृत पिएंगे। तो उनको भी जो है ना उनको मार दिया गया, राहु को पहचान लिए गए, लेकिन सब अमृत पीने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ये विष को कौन पिएगा? तेज हलाहल जो जहर था उसको जो है ना देवाधिदेव महादेव अपना कंठ में धारण कर करके अपना कंठ में धारण कर लिए, जिसके चक्कर में उनका नाम पड़ा नीलकंठ। और वो एक बूंद भी अगर इस धरती पर गिर जाता उस कालकुट जहर में, तो समझ लिए संपूर्ण मानव जाति विनाश हो जाता। तो उस कालकुट को सोचिए, हम एक मिर्च खाते हैं तो कितना कड़वा लगता है, थूक देते हैं। उस कालकुट जहर, तेज जहर को वो अपने कंठ में धारण करके शंकर भगवान संपूर्ण मानव जाति का सुरक्षा किए, तो सोचिए वो कितना महान है। आज जो है ना शंकर भगवान तपते रहते हैं गर्मी से, प्रचंड तेज वो जो जहर है ना, उसका तेज जहर का प्रभाव से पूरा उनका शरीर जो है ना तपते रहता है। इसलिए उनको जो है ना मंदिर में जाकर के जल चढ़ा करके उनको ठंडा किया जाता है, शीतलता प्रदान की जाती है, ताकि शंकर भगवान को कुछ आराम मिले कुछ देरी। और कंठ में यहाँ धारण किए शंकर भगवान। तो इसलिए जो है आज जो है ना कितने लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी देश में आपस में भाई भाई हैं, आपस में प्रेम से रहें। देखिए गुरबाणी कहती है गुरु ग्रंथ साहिब में, हक पराया नान का उस सुअर उस गाय। दूसरा का जो हक है ना भैया, उसको हाथ जोड़ करके उसको पहुंचा दो। बड़े भाई का कोई संपत्ति है तो बड़ा भाई को दे दो, छोटा भाई का संपत्ति है तो छोटा भाई को दे दो। ले भाई तेरा इतना रुपया निकल रहा था, पिताजी का विरासत का पैतृक संपत्ति था, इसमें मैं 4 भाई हूँ, चारों भाई का ये हिस्सा हुआ, ले भाई तेरा ये हिस्सा, हाथ जोड़ करके उसको ले जाकर पहुंचा दो। अगर नहीं पहुंचाएगा उसका हक मार के खाओगे तो कहीं से न कहीं से निकल जाएगा। एक गुरबाणी कहती है, गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, हक पराया नान का उस सुअर उस गाय। दूसरा का हक खाना सुअर और गौ हत्या के समान है, हाँ गौ खाने के समान है। इसको जो है किसी का हक जो है नहीं मारना है, यही मैं कहना चाहूंगा। सर एक चीज आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ठीक है मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, बट एक यहाँ पे सवाल हो रहा है कि ये जिस तरीके से पहले एक तो राम मंदिर का मुद्दा आ गया, अब एक ज्ञान वापी का मुद्दा आ गया है, अभी ये एक संविधान की बात हो रही है, 3 तलाक भी बंद होने के मुद्दे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ये पॉलिटिकल बहुत बड़ा एजेंडा है कि पॉलिटिकल पार्टियों की कोई ये षड्यंत्र है कि आम आदमी को इसी में दबा के रखे, इसी में फंसा के रखे, मतलब विकास की कोई बात ना की जाए, हिंदू मुस्लिम में लोग लड़ते रहे, ऐसा इसके बारे में आपके क्या कहना है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस करती आई है 70 सालों से, और जग जाहिर है तुष्टिकरण, परिवारवाद, जातिवाद शुरू से वो करती आई है। अगर उनको ऐसा लगता है कि ये राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति वो कांग्रेस वाले विपक्ष वाले खुद कर ले, खुद जाए और खुद राजनीति कर ले। अभी तो श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। और आपको ननकाना साहिब जो है 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय असल में जो है ना भारत देश का बंटवारा नहीं हुआ था, पंजाब का बंटवारा हुआ था। 80% पंजाब जो है पाकिस्तान को दे दिया गया और उसके बाद 20% पंजाब जो है हिंदुस्तान में रहा।
और अब कैलाश मानसरोवर जो है वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर हमारे जो खेल खेल में जो है चाइना को दे दिए, तो उसको भी आप ले आइए, आप राजनीति कर लिए धर्म का, आपको कौन मना कर रहा है। ये असल में जो है ना विरासत जो है, पुराने विरासत जो है वो जो है ना अब मांगने लगे हैं, लोगों को आंख खुल गया है, जिसका जो चीज है वो तो मांगेगा ही भैया। तो इसमें जो है ना इसमें कंप्रोमाइज नहीं करने का है, जिसका जो चीज है इसको आंख बंद करके दे दो भैया, तुम खुश रहो, तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, सारा खुश रहे, सारा जग खुश रहे। इसमें झगड़ा और झंझट करने वाली नहीं है, ये विपक्षी का काम है लड़वाना। हिंदू मुस्लिम ये करते आए हैं, तुष्टिकरण की राजनीति ये करते आए हैं। मनमोहन सिंह भी कहते थे कि पेड़ में पैसे नहीं लगते हैं, पहला संसाधन इनका है, अल्पसंख्यकों का है, वो कहते आए हैं। तो तुष्टिकरण की राजनीति ये करते आए हैं और इल्जाम लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरा छवि की एक राजनीतिक पार्टी है जिसकी तूती बोलती है। देखिए आज जो है ना राम मंदिर कहीं नहीं बना है, श्री राम प्रभु का अयोध्या धाम में जो मंदिर जो था वो टूटा फूटा मंदिर था, उसको रिपेयरिंग कर करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा रिपेयरिंग करके दिया गया है, रफू करके दिया गया है, मरम्मत करके दिया गया है, इंग्लिश में उसको रिनोवेटेड करके दिया गया है। कहीं नया राम मंदिर नहीं बना है। ये जो भ्रम फैला रहे हैं विपक्षी वाले, इसको देशवासी जान ले। जी बहुत सारे